गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। वहीं रहता था राघव। न ज्यादा दोस्त न कोई शौक, बस एक ही सपना, अपने बाप को मुस्कुराते देखना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राघव का बाप दिन रात खेत में पसीना बहाता, फिर भी घर में गरीबी ही रहती। ऊपर से कर्ज, और कर्ज देने वालों की रोज की बेइज्जती। राघव सब कुछ चुपचाप देखता था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। एक दिन गांव की चौपाल पर उसके बाप को सबके सामने अपमानित किया गया। पैसे नहीं है तो जमीन छोड़ दे। ये शब्द जैसे राघव के कानों में नहीं, सीधे उसके दिल में घुस गए। उस दिन पहली बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो रात राघव ने सोया नहीं, बस छत को देखते हुए एक बात बार बार दोहराता रहा। अब नहीं, अब और नहीं। अगले ही दिन से सब कुछ बदलने लगा। राघव अब पहले वाला सीधा साधा लड़का नहीं रहा। उसने दुनिया को समझना शुरू किया, किससे डरना है, किसे डराना है। धीरे धीरे उसने ऐसे रास्ते चुने जो सही नहीं थे, लेकिन उसके लिए जरूरी बन गए। पहले छोटे काम, फिर बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, और देखते ही देखते गांव में उसका नाम गूंजने लगा। कुछ साल बाद उसी चौपाल पर जहां कभी उसके बाप को झुकाया गया था, आज लोग खुद झुककर राम राम राघव भाई कहते थे। और एक दिन वही आदमी उसके सामने खड़ा था जिसने कभी उसके बाप की इज्जत उछाली थी। हाथ कांप रहे थे उसके। माफ कर दे राघव, गलती हो गई थी। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, गलती तेरी नहीं थी, वक्त खराब था मेरा। थोड़ा रुका, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, अब वक्त भी मेरा है, और हिसाब भी। उस दिन के बाद राघव सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक कहानी बन गया, जिसे लोग डर के साथ याद करते थे। लेकिन कहीं अंदर वो अब भी वही लड़का था, जो सिर्फ अपने बाप की इज्जत चाहता था।